आप सब लोगों ने महाभारत और रामायण जैसे सीरियलों में अक्सर देखा होगा कि कोई ऋषि कहीं बैठा है और उसको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही ज्ञात हो जाता है। वे ध्यान में बैठे हुए एक दूसरे से आपस में बातें कर लेते थे। ये सब कैसे संभव होता था, जबकि आज हम मोबाइल, इंटरनेट और हम लोग कई ऐसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं जाकर एक दूसरे से बात हो पाती है। उसमें भी कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है या रिचार्ज नहीं होता है फ़ोन वगैरह, तो हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त कि वो एक दूसरे से दूर होते हुए भी बातें कर सकते थे। आइए जानते हैं इसी के बारे में। भविष्य में होने वाली घटना का पहले से संकेत मिलना ही पूर्वाभास यानी टेलीपैथी है। आमतौर पर हमें प्रेजेंट की अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी होती है। फ्यूचर अथवा पूर्व जन्मों की घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इंसान में जरूर कोई विलक्षण शक्ति कार्य कर रही है, जो पास्ट, फ्यूचर अथवा प्रेजेंट में झांकने की क्षमता रखती है। कुछ लोगों में टेलीपैथी का विशिष्ट ज्ञान काफ़ी विकसित होता है। सामान्यतः हम 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए वस्तु या दृश्यों का विवेचन कर पाते हैं, परंतु कभी कभी या किसी में छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। इस इंद्रिय को विज्ञान ने अतीन्द्रिय ज्ञान का नाम देते हुए अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया है। दरअसल हम सब में थोड़ी बहुत टेलीपैथी होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अपनों के साथ घटने वाली अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं को आसानी से जान लेते हैं। अर्थात वस्तुओं और घटनाओं की वह जानकारी जो ज्ञान प्राप्ति के बिना उपलब्ध हो जाती है, यानी बिना किसी मान्य आधार के भविष्य के गर्भ में झांककर घटनाओं को घटित होने से पूर्व जान लेना। बिना किसी साधन के अतीत की घटनाओं की जानकारी, अर्थात बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना। इसके अलावा साइकोकाइनेसिस, सम्मोहन, साइकिक, फोटोग्राफी आदि को भी पराविज्ञानियों ने अतीन्द्रिय शक्ति में शुमार किया है। एक वैज्ञानिक का कहना है, हर व्यक्ति में यह संभावना छिपी पड़ी है कि वह अपनी इंट्यूशन पावर को जगाकर फ्यूचर में प्रेजेंट के दर्पण में देख ले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विद्वान ने फरमाया था, भविष्य में घटने वाली हलचलें वर्तमान में मानव मस्तिष्क में एक प्रकार की तरंगे पैदा करती हैं। साइनेट्रिक वेव फ्रंट कहा जाता है। इन तरंगों के आसपास को मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पकड़ लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति भविष्य कथन में सफल होता है। उनके मुताबिक मस्तिष्क की अल्फा तरंगों तथा साइट्रानिक तरंगों की आवृत्ति एक सी होने के कारण सचेतन स्तर पर जागृत मस्तिष्क द्वारा ये तरंगे सजग ही ग्रहण की जा सकती हैं। जब यह 2 व्यक्तियों के बीच होता है तो टेलीपैथी कहा जाता है, और यदि यह समय सीमा से परे भविष्य की सूचना देता है तो इसका आधारभूत कारण कॉस्मिक अवेयरनेस यानी ब्रह्मी चेतना होता है। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मायर्स ने किया था। कहते हैं, जिस व्यक्ति में यह छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यह परावैज्ञानियों का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से
संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। अंतर्मन को स्थिर कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज़ भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप सब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और